रात के करीब 12 बजे का समय था। जंगल की तरफ से अचानक एक बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि पास के खेतों में फसलों की रखवाली कर रहे किसानों का ध्यान तुरंत उधर गया। एक किसान ने दूसरे से कहा, क्या तुम्हें जंगल की तरफ से बच्चे की चीखने की आवाज आ रही है? दूसरा किसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन ये क्या हो सकता है? पहला किसान बोला, चलो चलकर देखते हैं, क्या परेशानी है? कहीं किसी की मदद की जरूरत तो नहीं? दूसरे किसान ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधानी से जाना चाहिए। दोनों ने हिम्मत जुटाई और करीब 15-20 मिनट बाद अपनी जगह से उठकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, वह बच्चा चिल्लाना बंद कर चुका था। अब वहां से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं, जो बेहद खौफनाक थीं। पहला किसान डरते हुए बोला, ये क्या आवाज है? कहीं कोई छलावा या भूत प्रेत तो नहीं? दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया, शायद हाँ, हमें वापस चलना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। डर और शंका के बीच दोनों किसान जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने आपस में बातें की और तय किया कि वहां जाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वे वापस अपने खेतों में लौट आए। झारखंड के पलामू जिले की यह सच्ची घटना है। 12-13 नवंबर 2024 की रात, घड़ी में करीब 2 बजे का वक्त होगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मनोज हुसैनाबाद क्षेत्र के एक गांव में अपने परिवार के साथ सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक, बार बार खटखटाहट बढ़ती जा रही थी। मनोज की नींद टूटती है। वो चौंक कर उठता है। चारों तरफ अंधेरा है, लाइट गायब। मनोज मोबाइल की टॉर्च जलाता है और डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ता है। दिल की धड़कन तेज, और फिर जैसे ही टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर पड़ती है, वो जो देखता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने नग्न अवस्था में एक महिला, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा छुपा हुआ, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि मनोज को वो किसी भूत जैसी लगी। मनोज तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। घबराया हुआ, सांसें तेज, वो पूरे घर को जगा देता है। डरते हुए कहता है, बाहर मत जाओ, कुछ खतरनाक है। लेकिन दरवाजे की खटखटाहट बंद नहीं होती। अब ये खटखटाहट और तेज हो जाती है। ठक 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 ठक। मनोज झरोखे से झांक कर देखता है, वही नग्न महिला, लेकिन अब उसकी हालत और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। मनोज की चीख निकल जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर पूरे गांव के लोग जाग जाते हैं। हर कोई मोबाइल की टॉर्च, बैटरी या जो भी रोशनी का साधन था लेकर घरों से बाहर निकलता है। सड़क पर जमा भीड़, और तब सबकी नजर उसी महिला पर पड़ती है। एक नग्न महिला, बाल बिखरे हुए, चेहरा ढंका हुआ, सर्द रात में कांपती हुई। लोग उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तभी किसी ने उसे पहचान लिया। वो पास के ही गांव की अनीता देवी थी। लेकिन अनीता की ये हालत, बिना कपड़ों के, बालों में चेहरा छुपाए, ऐसा क्यों? उसकी सास घर में मौजूद होती है। सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरह की हालत में है, और मनोज के घर पर आकर कुछ इस तरह की। उसने दस्तक दी थी। जैसे ही सांस आती है, सांस आने के बाद अपनी बहू को अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। पूछती है कि बेटी कहाँ है? उसकी 1.5 साल की बेटी थी, जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब थी। माँ भी और बेटी भी। अपनी उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो कहती हैं, मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गाँव के लोगों ने यह बात सुनी, गांव के सभी सुनकर सन्न रह जाते हैं। पैरों में लोगों की जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है? उसने कहा कि बेटी तो अब नहीं है। अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा कर दिया होता तो शायद मैं उसे जिंदा कर देती। जैसे यह बात गांव वालों ने सुनी है, गांव के बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उस इलाके की तरफ जिधर से रोने की, जिधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। 2 बजे का यह वाकया था। 2 से 3-4 कब बज जाते हैं, दिन कब निकल आता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वो जगह नहीं मिलती है जहां पर चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तभी किसानों को यह बात पता चलती है और वह किसान भी मौके पर आते हैं। आने के बाद जब पास में अगर देखते हैं तो वहां पर कुछ चूड़ियां पड़ी हुई थीं, नींबू पड़े थे, चाकू पड़ा है, शीशा पड़ा है, सिंदूर पड़ा है, कुछ इस तरह की तंत्र मंत्र की कुछ चीजें पड़ी हैं। तभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर कुछ ब्लड के निशान जरूर मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची आखिर बार कहां रही होगी।
कहाँ नहीं, वहीं पास में एक गड्ढा सा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसकी जमीन को किसी ने खोदने की कोशिश की है। लोगों ने जैसे ही वहां हाथ डाला तो हाथ डलने पर पता चलता है कि जो 1.5 साल की लड़की थी, बच्ची थी। उस अनीता देवी की उसकी लाश थी, जो कि उस मिट्टी में उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना, बिल्कुल पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी उस लाश को कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि उसके जो शरीर है उसके अंदर कलेजा है ही नहीं। अब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। तभी सास से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुमने क्या सोचा। जब सास से पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 की दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा रही थी। अपनी बहू, जिसका नाम अनीता देवी होता है, उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। पति उसका दिल्ली में रहकर, जिसका नाम वरुण है, वो दिल्ली में रहकर सेटन का काम करता है। कभी लोहा सीधा करने का काम करता है, कभी वो लेटर डलवाने का काम करता है। तो इस तरह से वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है, जहां पर उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटियां और एक बेटा, 4 बच्चे रहते हैं। बस ये बोलती है। उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाजार जाना है, वहां से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से बात कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसे पहले भी कई बार हुआ है। ये अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने से लगाकर घर से निकल जाती है। किस वक्त बाजार पहुंचती है और बाजार से ये कुछ ऐसे सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी है, उसमें बिंदी है, सिंदूर है, उसमें पूजा सामग्री का सामान खरीदती है, चाक खरीदती है। यह सब खरीदने के बाद अब यह सब बातें उससे भी पूछी जा रही थीं। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि यह सीधा जंगल की तरफ जाती है। जंगल यानी कि घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का वो एरिया था। सिकनी बरवा दौड़ा, वो वहां पर पहुंचती है। वो चारों तरफ उसके जंगल होता है। वहां जाने के बाद पहले पूजा करती है। पूजा करने के बाद खुद को के तन को भी बिल्कुल नग्न कर देती है और अपनी बेटी के भी तन को नग्न कर देती है। पूजा पाठ करती है और इसी बीच में उसके बच्चे के रोने की, चीखने की आवाजें आने लगती हैं। तब उसने अपनी बच्ची के सीने को फाड़ने के बाद उसके अंदर से कलेजा निकालती है। उस कलेजे का क्या करती है यह नहीं पता चल पाता। और उसके बाद उसने उस कलेजे का उसने खुद खाया नहीं खाया। कई मीडिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि उसने कलेजे को अपनी बेटी के खा लिया था। उसके बाद उसने अब यहाँ से सीधा उससे गड्ढे में दबाती है। गड्ढे में दबाने के बाद वहां पर फिर नाचना शुरू कर देती है। जब नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थीं और वो आवाजें खेत किसानों तक पहुंच रही थीं। खेत किसानों ने अगर उस वक्त पहली बच्ची के रोने की पहली ही आवाज पर वहां पहुंच जाते तो शायद वह कत्ल नहीं होता, बच्ची नहीं मारी जाती। इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गांव पहुंचती है। गांव आने के बाद अपने गांव के लगभग 4 चक्कर काटती है और 4 चक्कर काटने के बाद सीधा पड़ोसी जो मनोज होता है उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। उस मनोज को जगाने की कोशिश कर रही थी और मनोज पहली बार में जाग जोड़ जाता है, लेकिन सामने कुछ भूत जैसी वो स्थिति देखता है इस महिला की। उसके बाद फिर वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद फिर आसपास के लोग आ जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है ये कई साल पुरानी बात है जब इस महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया गया। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहिए। शायद वो डॉक्टर नहीं रहा होगा, वह शायद कोई झोला छाप या बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान रहा होगा जिसने इस परिवार, इस दंपति को इस तरह की बातें सिखाई। दंपति किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और यह भी एक इत्तेफाक की बात थी कि उसको एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस महिला को लगता है कि तंत्र मंत्र में शायद कोई शक्ति जरूर रही होगी। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है, बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आती है। वहीं से उसने कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी, शायद वहीं से उसने कुछ सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद, उसके सीने से कलेजा निकालने के बाद उसका क्या किया पता नहीं चल पा रहा।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट यह कहती है उसने कलेजा निकालकर शायद उसको खा लिया था। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरह से वह कह रही है कि उसको अगले दिन अगली रात वो जिंदा कर देती। ये शायद ऐसी भ्रांतियां हैं। जब ये बात प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर जागरूकता अभियान फैलाएं ताकि लोगों के मन में किसी तरह की कोई गलत चीजें फिट ना हो सके। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग सब जागरूक हो जाएं, क्योंकि इस तरह की जो भ्रांतियां लोगों में होती हैं, तंत्र मंत्र की कोई होती ही नहीं है। इसी तरह से ना जाने कितने संख्या में लोगों की बच्चों की बलियां दी जा चुकी हैं, लेकिन कभी किसी को इस तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो ना जाने लोग इस तंत्र मंत्र से क्या क्या चीज हासिल कर लेते। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के साथ और कोई मौके पर तो नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि यह महिला अकेली ना हो, कि इसके साथ हो सकता है कोई और व्यक्ति हो, कोई तांत्रिक हो। इसलिए इस महिला को तो जेल भेज दिया गया है। बाकी इसके साथ किस किस ने साथ दिया है उनकी भी तलाश की जा रही है।